नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र स्वास्थ्य नर्सिंग कॉमन रिटन टेस्ट की। इसे MHNCWT भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, ये वो परीक्षा है जिसके जरिए महाराष्ट्र सरकार मतलब अपने मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के लिए स्टाफ नर्स चुनती है। और इसका संचालन DMER करता है ना? चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान निदेशालय, मुंबई। जी, तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, जो भी जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर। हाँ, समझने की कोशिश करते हैं कि ये परीक्षा आखिर है क्या। तो सबसे पहले जो सवाल मन में आता है वो है तारीख का। MHNCWT 25 ये कब होगी? कोई पक्की खबर है? देखिए, अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है, पक्की तारीख तो नहीं पता। अच्छा। लेकिन हाँ, अगर हम पिछला पैटर्न देखें, जैसे 2018 वाली परीक्षा मई में हुई थी। हाँ। और एक और परीक्षा है RSMSSB NHMCHO 2025, वो जून की बात चल रही थी। तो एक अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद MHNCWT 2025 भी जूनी 2025 के आसपास हो। मतलब एक संभावना है जून की। हाँ, एक संभावना, पर जोर इसी बात पर है कि भाई ऑफिशियल घोषणा का इंतजार करना ही सही रहेगा। उस पर ही ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। ये जरूरी है कि उम्मीदवार वेबसाइट वगैरह चेक करते रहें। अच्छा, चलिए अब परीक्षा के फॉर्मेट पर आते हैं। मतलब ये होती कैसे है, क्या पैटर्न है? हाँ, तो इसका जो प्रारूप है वो काफी सीधा सा है। जी। कुल 150 सवाल होंगे। 150, ठीक है। और सब MCQs होंगे, मतलब बहुविकल्पीय? हाँ, सारी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और इन 150 सवालों के लिए आपको मिलेंगे पूरे 2 घंटे। 2 घंटे यानी 120 मिनट। ठीक है। और परीक्षा किस भाषा में होगी? ये अंग्रेजी में होगी। ओके, सिर्फ इंग्लिश मीडियम? हाँ, और इसमें जो दिलचस्प बात है वो है कि सवाल कहाँ से आएंगे, मतलब विषयों का बंटवारा कैसे है। हाँ, ये जानना तो बहुत जरूरी है तैयारी के लिहाज से। बिल्कुल। तो 150 में से 125 सवाल यानी एक बड़ा हिस्सा सीधे आपके GNM या BSc नर्सिंग के सिलेबस से होगा। ओ, मतलब नर्सिंग कोर पर ही मुख्य फोकस है। हाँ, नर्सिंग का ज्ञान सबसे अहम है। और जो बाकी 25 सवाल हैं वो होंगे सामान्य योग्यता के, यानी जनरल एप्टीट्यूड। अच्छा, तो 125 नर्सिंग और 25 जनरल एप्टीट्यूड। और एक और बात जो शायद उम्मीदवारों को जाननी चाहिए, नेगेटिव मार्किंग का क्या सीन है? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं? ये तो बढ़िया है। हाँ, मतलब आप बिना डरे सारे सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर कोई सवाल नहीं भी आ रहा तो भी कोशिश करने में हर्ज नहीं, अंक कटेंगे नहीं। सही। ये स्ट्रैटेजी बनाने में काफी मदद करता है। चलिए अब आते हैं पात्रता पर। मतलब कौन ये परीक्षा दे सकता है? एलिजिबिलिटी क्या है? जी, तो इसकी कुछ मुख्य शर्तें हैं। पहली तो सीधी सी है, उम्मीदवार भारतीय नागरिक होना चाहिए। नहीं, ठीक है, ये तो बेसिक है। दूसरी, उनके पास या तो GNM यानी जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का डिप्लोमा हो या फिर BSc नर्सिंग की डिग्री हो। बेसिक या पोस्ट बेसिक दोनों चलेंगे। ओके, GNM या BSc नर्सिंग। ये तो हो गई पढ़ाई की बात। और कुछ? हाँ, 2 और चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं। पहली, उम्मीदवार का महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल यानी MNC में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। अच्छा, MNC रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। हाँ, और दूसरी शर्त यह है कि उम्मीदवार महाराष्ट्र राज्य का निवासी होना चाहिए। मतलब उसके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ओ, तो डोमिसाइल की शर्त भी है। ये राज्य स्तर की नौकरियों में अक्सर होता है ना? हाँ बिल्कुल। देखा जाए तो ये शायद इसीलिए है ताकि राज्य के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता मिले और राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में स्थानीय लोग ही ज्यादा हों। समझ गया। तो ये हो गई पात्रता की बात। अब मान लीजिए कोई योग्य है, तो फिर तैयारी कैसे करे? क्या साधन है, कुछ रिसोर्सेज? हाँ, तैयारी के लिए कुछ चीजें हैं मार्केट में। एक तो कुछ किताबें आती हैं जिनमें मॉडल पेपर्स होते हैं। एक खास किताब का जिक्र मिलता है मराठी में। हाँ, स्टाफ नर्स MHNCW3475 प्रश्न करके है, जिसमें 31 मॉडल पेपर और कुछ 500 जरूरी सवाल हैं। प्रैक्टिस के लिए ये शायद अच्छी हो सकती है। और आजकल तो ऑनलाइन भी बहुत कुछ मिल जाता है। हाँ, बिल्कुल। ऑनलाइन क्लासेस हैं, यूट्यूब पर कई चैनल पिछले सालों के पेपर्स डिस्कस करते हैं या फिर जरूरी टॉपिक समझाते हैं, वो भी एक अच्छा साधन हो सकता है। तो अगर हम तैयारी करने वालों को कुछ टिप्स देना चाहें तो क्या खास बातें ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए, कुछ बुनियादी बातें हैं जो हमेशा काम आती हैं। सबसे पहले पिछले सालों के जो प्रश्न पत्र हैं उन्हें जरूर हल करें। हाँ, उससे पैटर्न पता चलता है। बिल्कुल, पैटर्न और किस तरह के सवाल आते हैं, उनका लेवल क्या है, ये समझ आता है। दूसरी बात, GNM BSc नर्सिंग का जो सिलेबस है उसे बहुत अच्छे से कवर करें।
क्योंकि 125 सवाल तो वहीं से हैं। सबसे ज्यादा वेटेज उसी का है। सही। तीसरी चीज, टाइम मैनेजमेंट। 120 मिनट में 150 सवाल करने हैं, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट दें, टाइम लगाकर। हाँ, ये स्पीड और एक्यूरेसी दोनों के लिए जरूरी है। और चौथी बात, वो जो 25 सवाल जनरल एप्टीट्यूड के हैं, उन्हें नजरअंदाज न करें। उनका भी नियमित अभ्यास करते रहें। सही कहा। तो कुल मिलाकर हमने MHNCWT परीक्षा की एक रूपरेखा समझी। संभावित तारीख, परीक्षा का पैटर्न क्या है, कौन दे सकता है और तैयारी के लिए क्या करना चाहिए। ये महाराष्ट्र में जो लोग स्टाफ नर्स बनना चाहते हैं उनके लिए एक तरह से पूरा गाइड जैसा हो गया। हाँ, इससे काफी हद तक चीजें साफ हो जाती हैं। और यहाँ एक सवाल ये भी उठता है सोचने के लिए कि ये जो शर्तें हैं, जैसे महाराष्ट्र का डोमिसाइल और MNC रजिस्ट्रेशन, हाँ, इनका लंबे समय में राज्य की जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उसमें नर्सिंग स्टाफ की विविधता पर क्या असर पड़ सकता है, ये एक सोचने वाली बात है।